कांग्रेस कमेटी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए इकट्ठे हुए और हमारे पूरी पंजाब के जो नेतागण हैं वो आए हैं और उनको पुष्पांजलि दी है। और जो संविधान की बात की गई कि संविधान खतरे में है, ये कांग्रेस ने संविधान बनाया है। उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी बनी, संविधान परिषद बनी, तो उनके पहले मेंबर बने बाबा साहब, उसके बाद वो चेयरमैन बने और जो संविधान बना उसी संविधान के ऊपर पूरे हिंदुस्तान की नींव रखी और आज तक वही संविधान चलता रहा है। और एक बार भी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कोई धर्म जाति के लोगों की बात की जाए। ये पहली दफा हुआ है कि मुस्लिम के लिए इतनी ईर्खा रखनी और किसी धर्म को कहना कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारे नेता हैं एलओपी, जब ये मंदिर में गए तो मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करना जो बहुत मन भागा है। देखिए, ये देश सेकुलर है, इसका नींव जो रखी थी वो धर्मनिरपेक्ष हमारा देश होगा। कोई जाति कोई धर्म इसमें नहीं आएंगे आगे। हम एकजुट होकर देश की आज़ादी के लिए काम करेंगे, देश को आगे लेकर जाने के लिए काम करेंगे, देश की सिक्योरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए हम इकट्ठे काम करेंगे। आज मैं कहता हूं कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, जो देशभक्त थे, अगर वो जिंदा होते तो वो बहुत सोचते कि हमारे साथ क्या हुआ। हम आरएसएस के कहने पर देश को नहीं चलने देंगे। गुजरात से महात्मा गांधी और सरदार पटेल, उनको लौह पुरुष भी कहा गया था, कि सरदार पटेल ने सबसे पहले अगर बैन लगाया कोई किसी पॉलिटिकल संस्था पर तो वो आरएसएस थी। देश की जो पार्लियामेंट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, देश का मान है कि हमने अंग्रेजों को वहां से निकाल कर अपनी पार्लियामेंट बनाई, अपने मेंबर पार्लियामेंट वहां बैठकर जिन्होंने देश का संविधान लिखा उसको चीज करके दूसरी साइड पर लेकर गए। वो इसलिए लेकर गए कि वहां बाबा भीमराव जी की, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी सभी के स्टैचू वहां लगे थे। कि देश को ये नहीं पता चलना चाहिए कि देश को आजाद किसने करवाया। बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे देश को बांटने की बात मत करो। देश एकजुट है, हमने हमेशा ही देश को एक साथ लेकर चले हैं और ऐसा ही करते रहेंगे। और कांग्रेस ऐसे ही हमेशा करती रहेगी। देश को आजाद करवाने के लिए, देश का संविधान बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे ज्यादा काम किया। जयपुर में पोस्टर लगे हैं कांग्रेस नेताओं के वक्त के मामले में लेकर के, उनको धर्म का, वतन का विरोधी, गद्दार शब्द ऐसे इस्तेमाल किए गए। मैं एक बात, मेरी बात सुनिए। जब गुरु नानक साहब सुल्तानपुर लोधी से उन्होंने उनका वहां आगमन हुआ था कि वो हमारे गुरु बने, उस दिन प्रगट हुए थे। पहले वो नदी में गए, 3 दिन के बाद उस नदी से बाहर आए, जिसको बेई भी कहते हैं। वहां से निकलकर उन्होंने एक ही बात कही, ऐसे उनको एक उंगल उठाकर, ना को हिंदू ना मुसलमान, कि ना हिंदू है ना मुसलमान है। जी 550 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। 550 साल पहले गुरु नानक साहब ने कहा था कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सभी भगवान के एक करतार के लोग हैं। तो मैं एक और मोदी साहब को बात पूछना चाहता हूँ कि 71 की वार में अमृतसर में ओपी थे जो ऑपरेशन चलाते हैं,
पाकिस्तान की लड़ाई जब 71 की वार हुई, तो अगर किसी ने बचाया हिंदुस्तान को और पंजाब को बचाया तो मेजर हमीद थे, जिन्होंने मुसलमान ने एक ने गुरु नानक साहब हमारा स्वर्ण मंदिर और पंजाब को बचाने वाला वो मुसलमान था। मेरे को समझ नहीं आ रही कि ऐसे पोस्टर लगाने का। आप मेरे को बताओ, 23,000 मुसलमान हैं इंडिया में, इनका एक देश बन गया पाकिस्तान, पर इन लोगों ने कहा कि हमारे जहाँ पूर्वज थे हम उसी देश में रहेंगे, हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारा देश पाकिस्तान नहीं, हम वो कभी बंटवारा नहीं होने देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई हैं, हम इनको साथ लेकर चलेंगे। वो जो नारा था उसका शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान, पूरे वो जब लड़ाई लगती है किसी भी कंट्री के साथ तो उस टाइम ये नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान का खून है जो देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने काम किया, ये हिंदू का, ये सिख का। वहाँ जो खून था वो हिंदुस्तानी का था। तो मोदी साहब या बीजेपी वालों, ऐसी बात करने से भगवान को भी दुख लगेगा। आज जो जूली साहब खड़े, ये मंदिर में गए, मंदिर में गंगा जल से साफ कर दिया गया है। मैं उनसे, बीजेपी के प्रेसिडेंट से, नड्डा साहब से पूछता हूं कि जब भीलनी ने भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे, उसका क्या कहोगे? उसके बारे में बात करो। ये वो हैं जो राम भक्त हैं, जो राम को अपने सीने में रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं हम सभी। और मैं एक बात और बीजेपी को बताना चाहता हूं कि गुरु ग्रंथ साहब में 1600 बार और 2600 बार राम 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 लिखा है, तो वाहिगुरु सिर्फ 16 बार लिखा है। तो यार क्यों देश को बांट रहे हो? क्यों कह रहे हो कि सिख कौन है, मुसलमान कौन है? ये हम सब भाई हैं और एकजुट होकर काम करेंगे। ये अभी देखते हैं, आपने बताया, जाकर देखेंगे कि ये जन FIR कौन देखेगा? जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं तो वक्फ की लेकर आ रहे हैं। मैं बीजेपी से एक बात पूछना चाहता हूं इस गवर्नमेंट से कि पाकिस्तान में अकाफ बोर्ड है, जहां वक्फ बोर्ड है, पाकिस्तान में अकाफ बोर्ड है, वहां जितनी प्रॉपर्टी है हिंदू और सिखों की वो अकाफ बोर्ड के नीचे है। तो अगर वो भी वहां कर देंगे ये ऐसा कानून पास, तो हमारे मंदिर और गुरुद्वारों की रक्षा कौन करेगा? ये मोदी साहब को बताना होगा। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, आज तक प्राइम मिनिस्टर ने और बीजेपी ने एक लफ्ज नहीं बोला, तो उनको बचाने के लिए कौन आ जाएगा? ये कांग्रेस देश को बांटने वाली बात नहीं करनी।